मूवी की शुरुआत में हम एक ओल्ड मैन सैम को देखते हैं जो 70s के टाइम का एक फेमस पोएट था जिसकी बहुत सी लिखी बुक बेस्ट सेलर थी। अब वो अपनी ज़िंदगी में अकेला था, लेकिन सैम का एक स्टूडेंट सीओ उसकी देखभाल करता था। वो भी एक राइटर था जिसकी रिसेंटली लिखी पहली बुक बेस्ट सेलर के लिए चुनी गई थी। एक दिन जब दोनों घर वापस आते हैं वो देखते हैं घर के बाहर एक लड़की सोई हुई थी जिसका नाम किम था। किम से पूछने पर पता चलता है वो यहीं पास में रहती है। वो बस उन्हें सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन सैम काफ़ी देर तक किम के बारे में सोचता रहता है। रात में दोनों सीओ की बुक के बेस्ट सेलर बनने की खुशी में ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ बातों बातों में सीओ कहता है उसने एक बार किम को स्कूल के लिए लिफ्ट दी थी और वो एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही है। सैम सीओ से किम को घर बुलाने कहता है और उसे घर की सफाई करने का काम देता है। किम काफ़ी ब्यूटीफुल और चेयरफुल गर्ल थी। जब भी किम अपना काम करती थी सैम उसे बस देखता रहता था। धीरे धीरे वो किम के काम में भी उसकी हेल्प करने लगा था और साथ ही उसने एक वैक्यूम क्लीनर भी खरीद लिया था ताकि किम आसानी से काम कर सके। स्टार्टिंग में सैम उसे ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे वो किम से अपनी बातें शेयर करने लगता है। एक रात बहुत तेज बारिश में किम सैम के घर आती है और उसके घर रुकने की परमिशन मांगती है। सैम समझ जाता है ज़रूर कोई बात हुई है। तभी वो देखता है किम के गाल पे किसी के मारने के निशान हैं। किम से पूछने पर वो बताती है उसकी माँ उसे बहुत मारती है और जब कभी ऐसा होता है तो वो अपने किसी फ्रेंड के पास चली जाती है। तभी सैम उसे कपड़े चेंज करने कहता है क्योंकि किम पूरी तरह भीग चुकी थी। वो सैम के कपड़े पहन लेती है और वहीं सोफे पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सैम उठता है वो देखता है कि किम उसके साथ बेड पर ही सो रही थी। ये देखकर पहले वो शॉक हो जाता है, लेकिन बाद में ये समझ जाता है कि ठंड की वजह से शायद किम यहाँ आ गई होगी। वो उसे और करीब से देखने लगता है जिस वजह से उसे किम का टैटू भी दिख जाता है। तभी सैम को सीओ के आने की आवाज़ आती है जिसकी वजह से वो दूसरे रूम में चला जाता है। सीओ किम को सैम के रूम में देखकर बहुत शॉक होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद किम नाश्ते में सैंडविच बनाती है। सीओ कहता है सैम ब्रेड नहीं खाता, लेकिन किम कहती है उनका भी ये खाने का मन होता होगा और उसका बनाया हुआ सैंडविच सैम को पसंद आएगा। एंड शी वॉज राइट। सैम और किम दोनों बातें कर रहे थे जहाँ सैम किम के टैटू की तारीफ करता है, जिस पर किम कहती है वो टेम्पररी है। उन दोनों के रिलेशनशिप को देखकर सीओ को अच्छा नहीं लगता और उसे बहुत गुस्सा आता है। जब तीनों वॉक के लिए जाते हैं सीओ किम से कहता है उसे घर पर आना बंद करना होगा क्योंकि सैम उसे पे नहीं करेगा, लेकिन किम कहती है सैम ने उसे वीक में 2 बार आने कहा है, साथ ही उसने घर की भी दी है, इसलिए वो अब ये काम नहीं छोड़ेगी। सीओ वापस किम से बात करने आता है और उसके बुलाने से किम का मिरर गिर जाता है। किम के लिए ये मिरर बहुत खास था क्योंकि ये उसकी मदर ने पहली बार उसके बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। किम रोने लगती है और सीओ के बहुत समझाने पर भी चुप नहीं होती। तभी सैम नीचे जाकर उस मिरर को वापस ले आता है। किम सैम को गले लगा लेती है और ये देखकर तो सीओ और भी जेलस फील करने लगता है। एक दिन किम सैम को टैटू बनाने के लिए फोर्स करती है क्योंकि उसका कहना था जिस तरह वो बड़े होने को लेकर क्यूरियस है उसी तरह सैम भी टीनेजर्स की एक्टिविटी को लेकर क्यूरियस रहता है। किम सैम के चेस्ट पर वैसा ही टैटू बनाने लगती है। तभी सैम की आंख लग जाती है। वो सपने में खुद को यंग देखता है जहाँ वो किम के साथ रिलेशनशिप में है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और साथ में बहुत खुश हैं। तभी किम उसे टैटू दिखाने के लिए उठा देती है, लेकिन इस सपने की वजह से सैम को काफ़ी अच्छा आइडिया आता है और वो उन दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर बुक लिखता है और बुक का नाम वो किम के नाम के ऊपर ही रखता है। लेकिन ये बुक सैम ने सिर्फ एक अच्छी याद के लिए रखी थी, इसलिए वो इसे पब्लिश नहीं कराता। दूसरी तरफ सीओ भी अपनी न्यू बुक पर काम करता है, लेकिन उसे कोई भी अच्छा आइडिया नहीं आ रहा था। तभी वो किम को कॉल करके झूठ बोलता है उसे फ्लू है तो क्या वो उसके लिए मेडिसिन ला सकती है। जब किम वहां पहुंचती है सीओ उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसकी वजह से सैम चेंज हो रहा था, साथ ही उसने किम के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। सीओ इतने गुस्से में था कि उसकी वजह से किम को चोट लग जाती है। किम सीओ को बोलती है उसे पता है सैम उससे पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज में मिला था और तब से ही वो सैम को अपनी इंस्पिरेशन मानता है। सीओ से पूछता है सैम ने उसे और क्या बताया। किम बताती है जब सैम जेल में था तब उसने कार को फिक्स करना सीखा था। ये सब सुनकर सीओ कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट डे वो सैम की स्टडी में जाता है जहाँ किम सफाई कर रही थी। वो सैम के एक बॉक्स को हटाने लगती है। सीओ उसे ऐसा करने से रोकता है
और उन दोनों की इसी हाथापाई में बॉक्स गिर जाने की वजह से कुछ पेपर्स उसमें से बाहर आ जाते हैं। तभी सैम किम को बुला लेता है। पेपर्स रखते वक्त सीओ को किम का नाम दिखता है, वो उसे रीड करता है। तभी सैम की आने की आवाज़ से वो उन्हें वापस रख देता है। सीओ सैम को उसकी मीटिंग का याद दिलाता है। मीटिंग के बाद सैम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जाने वाला था। किम भी उसके साथ जाना चाहती थी, जिसके लिए सैम राजी हो जाता है। मीटिंग सैम के ऑनर में रखी गई थी। वो लोग सैम की लिखी बुक को लिटरेचर म्यूजियम में रखना चाहते थे, लेकिन सैम को ये आइडिया पसंद नहीं था। जाने से पहले वो उन लोगों को किम का बनाया हुआ टैटू बहुत प्राउडली दिखाता है, जिसे देखकर सीओ हैरान था क्योंकि उसने सेम टैटू किम की बॉडी पर देखा था। सैम किम के साथ डिनर के लिए निकल जाता है, जहां दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ सीओ सैम की लिखी बुक रीड करता है, जो उसे काफ़ी पसंद आती है, इसलिए वो उसे चुरा लेता है। कुछ दिन बाद म्यूजियम वाला बंदा सैम के लिए न्यू ऑफर लेकर आता है। साथ ही वो उसे सीओ की लिखी न्यू बुक के बारे में बताता है। ये बात पता चलने के बाद सैम जल्दी उस बुक को खरीद लेता है। वो देखता है ये वही बुक है जो उसने किम के लिए लिखी थी। नेक्स्ट डे जब सीओ सैम के घर आता है, रोज की तरह वो सैम को चाय देता है, लेकिन सैम उससे कहता है मुझे डर है शायद तुमने इसमें जहर मिला दिया हो। तभी सीओ वहाँ खुद की लिखी हुई बुक देखता है और वो समझ जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वो सैम को एक्सक्यूज देता है। जब उसने वो बुक पढ़ी तो वो खुद को इसे पब्लिश करने से रोक नहीं पाया, और यहाँ पता चलता है इसके पहले भी सीओ की जो बुक पब्लिश हुई थी वो भी सैम ने लिखी थी, और सैम के कहने पर ही सीओ ने वो बुक अपने नाम पर पब्लिश कराई थी। यहाँ दोनों की काफ़ी कहासुनी होती है, जहाँ सीओ सैम और किम के रिलेशनशिप के बारे में बहुत बुरी बातें बोलता है, जिसकी वजह से सैम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सीओ को जूते से मारता है और यहाँ से जाने बोलता है। तभी किम उन दोनों को लड़ते हुए देख लेती है और डरकर वहाँ से भाग जाती है। रात में किम वापस सैम के घर आती है, लेकिन सैम ने घर के सारे डोर बंद किए हुए थे। किम को कुछ समझ नहीं आता। वो बार बार सैम से गेट खोलने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन सैम कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी किम बाहर रखी हुई सीओ की बुक को रीड करती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। किम सीओ के घर आती है और बुक के बारे में उससे बहुत क्वेश्चन करती है। वो उससे पूछती है क्या सच में तुमने ये बुक लिखी है, क्योंकि इसमें लिखी टैटू वाली बात सिर्फ सैम और उसके बीच थी। खैर सीओ वापस झूठ बोलता है कि सैम ने उसे ये बात बताई है। किम सीओ से काफ़ी इम्प्रेस थी क्योंकि उसने किम को स्टोरी में बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया था, और यहाँ से उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। साथ ही सीओ की लिखी हुई बुक को अवार्ड भी मिलता है, जिसमें स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर सैम था। सैम अभी भी किम को याद करता था, और एक दिन किम सैम को उसके बर्थडे पर मिलने आती है। सैम वापस उसकी मासूमियत को देखकर सब कुछ भूलकर उसे अंदर बुलाता है। रात में दोनों पार्टी की तैयारी करते हैं। तभी सीओ भी सैम को बर्थडे विश करके वहाँ से जाने लगता है, और किम से कहता है सैम को डायबिटीज़ है, इसलिए उसे केक मत देना। सैम को पता था सीओ अभी भी उसकी केयर करता है, इसलिए वो उसे माफ़ कर देता है। इसके बाद तीनों साथ में डिनर करते हैं। डिनर के बाद सैम किम को घर जाने और सीओ को यहीं रुकने बोलता है, क्योंकि सीओ ने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी। रात में जब सैम की आँख खुलती है, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो चेक करने जाता है, जहाँ वो सीओ और किम को इंटीमेट होते देख लेता है। ये देखकर सैम बहुत दुखी होता है। तभी वो आधी रात में किम को घर से जाते हुए देख लेता है। सैम फैसला कर लेता है कि वो सीओ को मार डालेगा, क्योंकि उसने किम के साथ रहने का सपना देखा था जिसे सीओ जी रहा था, और इसी जेलसी में वो सीओ की गाड़ी का टायर पंचर करके अपनी गाड़ी में कुछ चेंजेस करता है। मॉर्निंग में जब सीओ अपनी गाड़ी का टायर पंचर देखता है, तब वो सैम की गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। चेंजेस की वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और सीओ का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन लकीली वो बच जाता है। जब वो गाड़ी मैकेनिक के पास लेकर जाता है, उससे पता चलता है गाड़ी में किसी ने जानबूझकर चेंजेस किए थे। सीओ समझ जाता है ये काम सैम का है, इसलिए वो गुस्से में सैम के घर के लिए निकलता है। वो बार बार सैम को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ सैम किम पर लिखी अपनी बुक को चला रहा होता है, क्योंकि वो किम से भी नाराज था। सीओ को सैम के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था उसने ऐसा क्या किया जो सैम उसकी जान लेना चाहता था। तभी सैम की गाड़ी का वापस एक्सीडेंट हो जाता है, और इस वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ किम को भी सैम का वॉइस मैसेज मिलता है, जिसमें वो कहता है उसने सीओ को मार दिया है। ये सुनकर किम सैम के घर जाने लगती है, और रास्ते में वो सैम की गाड़ी को खाई में से निकलते हुए देखती है।
इस इंसिडेंट से किम काफ़ी डर जाती है और कभी सैम के घर की ओर नहीं जाती, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। एक दिन वो वापस सीओ की उसके ऊपर लिखी बुक रीड करती है, जिसमें कुछ ऐसी बातें थीं जो सिर्फ सैम और किम के बीच थी। वो समझ जाती है ये बुक सैम ने लिखी है, इसलिए वो वापस सैम के घर जाती है। सैम के घर की हालत बहुत ख़राब थी और ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो सोया हुआ था। कि मुझसे अपनी बातें शेयर करने लगती है, साथ ही वो सैम से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो यही समझ रही थी सीओ ने उस बुक को लिखा है। वो ये भी कहती है सीओ को सैम और किम के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी सोचने या भूलने का राइट नहीं था। किम सैम को उस पर स्टोरी लिखने के लिए थैंक्स बोलती है क्योंकि कोई उसे इस तरह ब्यूटीफुली डिस्क्राइब नहीं कर सकता था, और लास्ट बार सैम को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सैम भी उससे गुड बाय बोलता है, मतलब वो किम की सारी बातें सुन रहा था, और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। कुछ रिश्तों को आप नाम नहीं दे सकते, और सैम और किम के केस में भी यही था। किम के आने के बाद सैम वापस अपनी ज़िंदगी को जीने लगा। वो जानता था दुनिया की नज़रों में ये गलत है, इसलिए उसने अपनी फीलिंग को एक बुक का रूप दे दिया, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं थी। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।